Welcome back to the channel. Today in this video we will study about the coordination in plants. So how plants coordinate and move accordingly. So we will study about that. So plants coordinate their behavior against environmental changes by using hormones. तो by using hormones के यूज से वो अपने आप को कोऑर्डिनेट करते रहता है और उसी हिसाब से अपना बिहेवियर या अपना मूवमेंट उसी हिसाब से परफॉर्म करता है. So by using the hormones, the plants respond to stimuli very slowly. तो plants जो है स्टिमुलाई के ऊपर रिएक्ट जो करता है वो बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स. एनिमल्स जो है वो तुरंत रिएक्ट करता है वेरी क्विकली, लेकिन प्लांट्स जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है क्योंकि उसको टाइम लगता है, क्योंकि इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है जिसके कारण मैसेज ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है और उसके बाद फिर वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है. सो प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाया गया है प्लांट्स के साथ. इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट, और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉफिक मूवमेंट. तो ये दो टाइप का मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट. नेस्टिक का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब हम लोग प्लांट का ग्रोथ नहीं देख पाएंगे इसमें, वो इंडिपेंडेंट है ग्रोथ पे, मतलब ग्रोथ नहीं होगा इसमें. तो उसमें हम लोग कैसे मूवमेंट देख सकते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग टच मी नॉट प्लांट जो होता है उसको अगर हम लोग टच करेंगे तो उससे जो है प्लांट्स का जो उसका जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाता है, तो वो भी एक मूवमेंट हुआ. तो वो जो मूवमेंट होता है वो ड्यू टू दी नेस्टिक मूवमेंट. यहाँ पे ग्रोथ का कोई फैक्टर नहीं यूज हो रहा है, वो तब भी मूव कर रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट. एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कोई भी फ्लावर कहीं डार्क शेड, कहीं डार्क एरिया पे रखा है और जहाँ से सनलाइट आएगा वो उस साइड फेस कर लेता है, जैसे कि फ्लावर जो है उस साइड में फेस कर लेता है, वो मूव कर लेता है अपना मूवमेंट कर लेता है अपना स्ट्रक्चर का. तो वो सब मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट. जैसे कि सनफ्लावर होता है वो सूरज की तरफ मुंह अपना साइड कर लेता है, तो इसीलिए वो सब हो जाता है नेस्टिक मूवमेंट में. दूसरा है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मतलब धीरे धीरे प्लांट जो है बड़ा होते जा रहा है, तो उसमें हम लोग को ग्रोथ दिख रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो उस फैक्टर को उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट. तो ये नॉर्मल केस ट्रॉफिक मूवमेंट सनलाइट के प्रेजेंस में उसका जो शूट है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है, उसका जो रूट है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड या फिर अंडरग्राउंड में वो मूव करता है, तो ट्रॉफिज्म उसको बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट. हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट. So tropic movement is the movement of the directional movement of the plant part towards which indicates the growth of the plant. So tropic movement में there are four types of tropic movement: phototropism, geotropism, hydrotropism और chemotropism. So phototropism का मतलब फोटो मतलब लाइट हो गया, तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा. So shoot grows towards light and root away from light. तो जो shoot part है वो लाइट के सनलाइट की तरफ मूवमेंट करेगा और रूट पार्ट जो है वो अवे फ्रॉम लाइट मतलब वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूवमेंट करेगा और शूट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा. जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड होता है सॉइल होता है उसके तरफ वो होता है, तो सॉइल की तरफ अगर मूवमेंट, सॉइल में अगर मूवमेंट करेगा डाउनवर्ड्स तो वो रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट अवे फ्रॉम इट. तो रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करता है मतलब सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड, और शूट जो है अवे फ्रॉम इट मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स माने अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी. तो शूट जो है अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी मूव करता है. सो ये है जियोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की तरफ अगर मूवमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर. तो जो रूट्स ऑफ द प्लांट है वो वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. और कीमोट्रॉपिज्म मतलब हो गया था, कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में अगर मूवमेंट करेगा तो उसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म. तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलस, तो इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा कि पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगा टुवर्ड्स दी ओवरी और दी ओव्यूल, तो वो हो गया कीमोट्रॉपिज्म. वो केमिकल्स के कारण ही वो ग्रो कर रहा है, पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है.
सो ये है ट्रॉपिक मूवमेंट. Now we will study about the plant hormones. So plant hormones are also called as phytohormones. So plant hormones, there are different types of plant hormones which are responsible for the growth and coordination, control and coordination of the plants. So first is the auxins. Auxins promote cell enlargement and cell differentiation. तो ऑक्सिन का काम क्या है कि वो सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंसिएशन, मतलब शूट जो है उसका ग्रोथ में हेल्प करता है. मतलब वो जितनी प्लांट जो लंबा धीरे धीरे बड़ा होते रहता है वो ड्यू टू ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? एट द टिप ऑफ द ब्रांच, टिप ऑफ द प्लांट, मतलब एकदम स्टेम का जो अपर पार्ट होता है या फिर उसी जगह पे मेनली ऑक्सिन्स प्रेजेंट रहता है. तो वो ऑक्सिन्स क्या करता है? सेल का इनलार्जमेंट कराता है, मतलब सेल्स धीरे धीरे ग्रोथ होते रहता है, डिफ्रेंशिएट होते रहता है और फिर वो लॉन्ग या फिर बड़ा होते जाता है. सो ये है ऑक्सिन्स. नेक्स्ट है जिबरलिन्स. जिबरलिन्स ऑल्सो प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट. ये भी सेल इनलार्जमेंट करता है लेकिन ये ब्रांचेस की तरफ मूव करता है मेनली, मतलब उसका जो ब्रांचेस होता है वो टहनी जो होता है वो धीरे धीरे इनलार्ज होता रहता है, वो लंबा होता रहता है. लेकिन इसमें ऑक्सिन्स में क्या था? उसका लंबाई ग्रोथ होता है, मतलब उसका जो स्टेम होता है वो ग्रो होता है और जिबरलिन्स में उसका ब्रांचेस जो होता है वो ग्रोथ होता है, उसका ग्रोथ होता है. नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स प्रोमोट सेल डिवीजन, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड्स एंड बड्स. तो साइटोकाइनिन्स क्या है? प्रोमोट सेल डिवीजन. सेल रैपिडली डिवाइड करते रहता है ड्यू टू द साइटोकाइनिन्स और ये डॉर्मेंसी ऑफ द सीड्स एंड बड को ब्रेक कर देता है. मतलब जो सीड या बड्स जो ग्रो नहीं हो पा रहा था, मतलब डॉर्मेंट स्टेज में चल गया था, वो ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो वो उसको ब्रेक कर देता है ये साइटोकाइनिन्स और उसमें फिर ग्रोथ, उसमें सेल डिवीजन में हेल्प करता है. नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड. प्रोमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स. तो यहाँ पे लिखा था कि ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी एंड सीड्स. तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स किसके कारण हो रहा है? एब्सिसिक एसिड के कारण हो रहा है. एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? सीड प्रोमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स. तो सीड्स और बड्स जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में चल जा रहा है ड्यू टू एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो उसके कारण ये डॉर्मेंसी में चला जा रहा है सीड्स एंड बड्स. तो इससे क्या हो रहा है? इनहिबिट्स ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उस बड का या फिर वो सीड का, तो जिसके कारण वो डॉर्मेंट स्टेज में है. और प्रोमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स. तो एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? जो लीव्स अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसका अब कोई काम नहीं है प्लांट में, तो उस लीव को अपने प्लांट से, मतलब प्लांट पार्ट से, ब्रांचेस से उसको क्लीव कर देना. तो मतलब विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स. तो ये किसके कारण हो रहा है? एब्सिसिक एसिड के कारण. सो एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन्स रिलेटेड है. एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स और इनहिबिट्स ग्रोथ को इनहिबिट कर दे रहा है. लेकिन जब साइटोकाइनिन आ जाएगा, साइटोकाइनिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो ये डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी एंड प्रोमोट सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन फास्टली, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, वो डॉर्मेंट स्टेज से हट गया. अब नेक्स्ट लास्ट है हार्मोन, वो है इथाइलिन. इथाइलिन क्या है? प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग. ये क्या करता है? फ्रूट को राइपनिंग करने में हेल्प करता है. मतलब अगर हम लोग जैसे अमरूद को कच्चा है, उसको अगर हम लोग तोड़ के रख देंगे घर पे, तो वो कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे राइपनिंग होना शुरू हो जाएगा. या फिर कोई भी फ्रूट को या कोई भी चीज़ को हम लोग निकाल के अगर रख देंगे घर पे, तो प्लांट से हटा के रख देंगे, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे राइपनिंग शुरू हो जाएगा. तो वो किसके कारण हो रहा है? इथिलीन हार्मोन के कारण वो राइपनिंग, उसमें इथिलीन है फ्रूट के अंदर, जिसके कारण फ्रूट्स जो है राइपनिंग होते रहता है. वो खराब नहीं, मतलब राइपनिंग, ग्रोथ होते रहता है उसका. सो ये था हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.